मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहजज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत अच्छा श्लोक आप लोग ध्यान दें। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव, मानवाः बहुवचन, जो मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा माने सदैव, हमेशा, ईवर, जो सदैव पाप कर्म करते रहते हैं या पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, सदा दुराचाररता विमार्गगः, जो सदैव दुराचार में रत रहते हैं, बुरे कार्य करते हैं, दुराचरण करते हैं, और विमार्गगः, जो सुमार्ग पर नहीं चलते हैं, अच्छे रास्ते पर नहीं चलते हैं, कुमार्ग पर चलने वाले हैं, गलत रास्ते पर चलने वाले हैं। ओह, क्रोधाग्निदग्धा, परीक्षित जी जो क्रोध रूपी अग्नि में सदैव जलते रहते हैं, जिन्हें क्रोध बहुत ज्यादा आता है, हर जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में क्रोध करते हैं, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो क्रोधी हैं, जो कुटिल हैं, जो कामी हैं, सप्ताहजज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अगर ते माने वे, सहतौते, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है, अगर वे लोग भी 7 दिन की इस परम पावनी कथा को सुन लेते हैं तो बोले पुनन्ति, वो भी पवित्र हो जाते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। जैसे ही मैंने इस बात को सुनाया, एक महोदय कहने लगे, पंडित जी अब तो आपने अच्छा उपाय बता दिया, क्यों? पूरे दिन गलती करो, पाप करो, और शाम को 3 घंटे बैठ के कथा सुन लो और सब मामला ठीक हो जाएगा है? हमने कहा प्यारे ऐसा मत करना। क्यों? मानव की परिभाषा एक बार पूछी गई, मानव कौन है? बहुत अच्छी बात विद्वानों ने बताई। मानव की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैन? मानव की परिभाषा तो एक बहुत अच्छे विद्वान ने कहा, जो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की बात को माने, जो अपने से आदरणीय की बात को माने, परीक्षित जी वो है मानव, और जो न माने बस वही है दानव। क्यों? मैं नहीं कहता हूं, विद्वानों ने लिखा है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। देवालयों में न जाए, देवताओं को न माने, और सज्जनों से सेवा करावे। भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत के सुरम्य वातावरण में मैया पार्वती को सुनाया, जिनके ये आचरण भवा
निश्चर सम, बस वही निशाचर है। क्यों? एक इंसान ने और अच्छी बात बताई है। क्या है परिभाषा? बोले जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। क्यों? जो गलती तो हर किसी से होती है, अपनी गलती को जो मान ले, अपनी गलती को जो स्वीकार कर ले, अपनी गलती को जो एक्सेप्ट कर ले और अपने में सुधार कर ले, बस वही जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं। जानते हैं लेकिन परीक्षित जी मानते नहीं। क्यों? जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो कभी ना करे गलती उसे भगवान। सूत जी ने सोनकाद ऋषियों को बताया, कहा आओ इस विषय में हम तुम्हें एक सुंदर आख्यान सुनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा वर्णन है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तने उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म उत्तन नाम का एक नगर था। वहां चारों वर्णों के लोग रहते थे और सभी लोग अपने वर्ण के अनुसार आचरण करते थे। क्यों? जिसका जो कार्य है वो अपने कार्य के धर्म के अनुसार अपना कार्य करता। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, जहां पर चारों वर्णों के लोग अपने धर्म के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, सत्य सत्कर्म तत्परहा, सत्य का सहारा लेकर के, सत्य के मार्ग पर चल करके और सत्य का सहारा लेकर के अपना कार्य करते हैं। तो क्या हुआ? बोले आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेवः पुरे तस्मिन्, उसी गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। सर्ववेद विशारदः, जिन्होंने वेदों के द्वारा विशारद की डिग्री को प्राप्त किया है। द्वितीय इव भास्करः, जिन्हें दूसरे सूर्य की उपमा दी गई। श्रौत्र स्मार्तेषु निष्णातो, उपस्थित सज्जनों कर्म कांड में इतने मजबूत, श्रौत्र स्मार्त कर्मों में इतने निपुण थे कि दुनिया वाले कहते थे द्वितीय इव भास्करः। एक तो भास्कर माने सूर्य, आसमान में जिस समय अपनी लालिमा को बिखेरते हैं दुनिया का अंधकार दूर हो जाता है। क्यों? ऐसे जहां पर आत्मदेव पहुंच जाते हैं वहां का जितना अज्ञान रूपी अंधकार है वह नष्ट हो जाता है। समय चक्र आगे बढ़ा। इनका विवाह धुंधली नाम की एक नारी के साथ में हुआ। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अंतर्गत लिखा, भिक्षुको विद्वान लोके तन्प्रिया धुंधली स्मृता। उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। परीक्षित जी पंडित जी जितने सीधे हैं, जितने ज्ञानी हैं, जितने विद्वान हैं, पत्नी उतनी गड़बड़ है। क्यों? परमात्मा हर किसी को दुनिया में हर वस्तु प्रदान नहीं करता है, ध्यान देना। परमात्मा दुनिया में हर किसी को हर वस्तु प्रदान नहीं करता। अच्छा वर्णन दिया है, अच्छी बात बताई है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कमी
जरूर होती है। क्यों? पंडित जी बहुत सीधे हैं, ज्ञानी हैं, पत्नी गड़बड़ है? विद्वानों ने बड़ी सरल भाषा में लिखा, दक्षिण में आत्मदेव नामी और सीधा सज्जन सा ब्राह्मण था। स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी। समय चक्र आगे बढ़ा। परीक्षित जी, परमात्मा हर किसी को हर वस्तु प्रदान नहीं करता है। मैंने आपको बताया, जहाँ पर पत्नी बहुत पढ़ी लिखी होगी वहां पर पति में कुछ न कुछ कमी होगी, एक दो स्क्रू जरूर ढीले होंगे। ध्यान देना, जहां पर पति अच्छा है, वेल क्वालिफाइड है, वहां पर पत्नी कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। क्यों? ऐसा नहीं, अगर जहां दोनों ठीक है, पति भी अच्छा पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड है, पत्नी भी वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी है, परीक्षित जी तत्र धनम नास्ति, वहां पैसा नहीं है। ओह, लेकिन अगर वहां पैसा भी, पत्नी भी अच्छी, पति भी अच्छे विचारों वाला है, धन भी है, बोले तत्र धनम नास्ति, पैसा नहीं, धन अगर है तो बोले तत्र संतति नास्ति। क्यों? वहां संतान नहीं है। पैसा है और प्रयोग करने वाला नहीं तो बोलो क्या होगा? आत्मदेव के जीवन में बहुत बड़ा, बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं। ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने बताया, हरिवंश पुराण करो। क्यों? पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ। महाराज जी ने बहुत उपाय किए, आत्मदेव जी ने बहुत प्रयास किए। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अंतर्गत व्यास जी ने लिखा है, धनार्धम धर्म मार्गेण, धनार्धम आधा धन धर्म के मार्ग में उन्होंने खर्च किया। ताभ्याम नीतम तथा विचा न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता दुरो भृशम। न तो पुत्री हुई न पुत्र हुआ, इस कारण में बहुत चिंता हुई। दुनिया वाले आत्मदेव को देखते ही अपना मुंह घुमाने लगे।